ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुनिदा जनाः। विभिन्न प्रकार का गुरु का चर्चा चल रहा था। दत्तात्रेय भगवान के दशम गुरु के बारे में हम लोग देखे हैं। कि समुद्र हमें सिखाते हैं स्थिरता एवं गहराई। भगवद गीता का श्लोक उद्धृत करते हुए हम देखे हैं जैसे विभिन्न प्रकार का नदियाँ समुद्र में प्रवेश करते हैं, लेकिन नदी कभी उनका जो सीमा वो कभी लंघन नहीं करते हैं, अपने आप स्थिर रहते हैं। वैसे ही जो ज्ञानी है उनके भीतर नाना प्रकार का कामना वासना का स्रोत आके मिलते हैं, लेकिन वो अचंचल रहते हैं, उसमें फंसते नहीं। इसमें एक वैषम्य भी है कि नदियाँ के जो जल है, समुद्र का जल है, समधर्मी है। वही जल समुद्र में आके मिलते हैं, लेकिन समुद्र उसको ले लेते हैं और बिना कोई भेद भावना से सब स्वागत है समुद्र में। अच्छा पानी भी लेते हैं, बुरा पानी भी लेते हैं, सबको, कोई किसी को अस्वीकार नहीं करते। वैसे कि संत के जीवन में जो कोई आते हैं वो निर्विचार में सबको ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अपने को अचंचल रखते हैं। और जो दोनों में जल जैसी सहधर्मिता है, लेकिन इसमें जो संत है वो जो कामना वासना उनसे अनिया है। कामना वासना के प्रभाव से वो कभी युक्त नहीं होता है, आते हैं बाहर चले जाते हैं, वही फर्क है। और जैसे समुद्र में कोई रत्न राजी का कभी अभाव नहीं होता है, वैसे ही समुद्र का जैसे समझना पड़ेगा, हमारे भीतर में भी अनेक रत्न राजी है। रत्नाकर कहलाता है कि रत्नाकर न शून्य कखन दो चार डूबे ढोल न मिले, तुम्हें दम समुद्र एक डूबे जाओ कुलो कुंडलिनी बोले। एक गीत में है कि रत्नाकर मतलब समुद्र कभी जो शरणहीन नहीं होता है। जो रत्नाकर समुद्र के भीतर जरूर नाना प्रकार का मूल्यवान जो संपद अंतर्निहित है, लुक्कायित है, और जब हम डुबकी लगाते हैं एवं अध्यावसा के साथ जरूर मिलेगा। दो चार बार नहीं मिलने से हमें हताश नहीं होना चाहिए। वैसे ही भीतर में, हमारे प्रत्येक के भीतर असीम ऊर्जा, असीम शक्ति, असीम संभावना है। उसको विकसित करने का लिए नाम ही जीवन है। वही जीवन का परम सीख है कि समुद्र जिसे हमें सब कुछ जो बड़ा सीख देते हैं कि हमारे जीवन कैसे समृद्ध करें, जीवन कैसे सफल करें। वैसे ही समुद्र हमें एक शिक्षा देता है
ये समुद्र सबके बंटवारा करते हुए भी अपना जो स्पर्श है वो सबको देने के लिए तैयार है। इसका आगे जो एकादश जो गुरु का बारे में बताए हैं जो दत्तात्रेय भगवान जी, वह है पतंगा। हम देखते हैं पतंगा जैसे जो अग्निशलाका का वो वेगमती परम वेग से वो धावित होते हैं। जो जैसे कि ठाकुर कहा करते थे कि बादुले पुका आलो देख लिया ठीक तकते पड़ना। जो इंसेक्ट है, पतंगा है, वो आग देखने से ही वो अपने को समर्पण कर देते, भूल जाते हैं, एवं इससे उसका विनाश का कारण है। समझना पड़ेगा, जो आग में वो कूद पड़ता है लेकिन उससे उनका विनाश हो जाता है। विनाश हो जाने के बावजूद वो आग से अपने को बचा के नहीं रख सकता है। ये सब पतंगा से हमें और दत्तात्रेय के बोला है, इसमें जो संयम का बात होता है, आत्मनियंत्रण का बात होता है। हमारे जो मन है वो स्वाभाविक विषय के प्रति धावित होगा। तो अगर हमारे मन विषय के प्रति धावित हो और विषय के साथ उनका संयुक्ति हो, तब वो और भी विषयमुखी कर देगा मन को, एवं हम बराबर के लिए ईश्वर के साथ अभी वर्तमान काल में हम दूर हो जाएंगे। इसलिए जीवन में बहुत सावधानता से जीवन दर्शन को अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि जैसे पतंगा वो जो अपने को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो जल के खाक हो जाता है। फिर शिक्षा दक्षता की मिला है, ऐसी नहीं होना चाहिए। अर्थात जो ऐसी कोई जो आकर्षण, विषय के प्रति आकर्षण होने पर भी हमें संयत रहना चाहिए। भगवान जैसे कि उपनिषद में कहा गया है, परांची खानी व्यथिना स्वयं विहु तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मान वैश्यत आवृत चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। तो ये जो है परांची खानी मतलब इंद्रियानी, तो लगता है भगवान ही हमसे थोड़ा नाराज़गी होके हमें ये जो हमारा जो सारे जो इंद्रियां हैं उसको बहिर्मुखी करके रख दिया। तो उनको और तो इसीलिए वो खाली विषय के प्रति धावमान है। विषय के प्रति धावमान होने से क्या होता है, विषय का जो संचय करने का जब वासना है पूर्ण होता है, तो विषय के प्रति हमारा वो ले जाने के लिए वो एक रूप बनाते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि विषय के प्रति अगर हमारा मन चले जाए तब हमारा पतन अनिवार्य है, क्योंकि हम लोग चेतन है। चेतन कभी जड़ भोग से तृप्त तो नहीं हो सकता है। तो चेतन को खुश करने के लिए चेतन का वो साथ उनको युक्त होना चाहिए। चेतन के साथ जड़ का युक्त करे तो चेतन कभी वो खुश नहीं होंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो चाहिए होगी उसका परिष्कार एक निदर्शन धारणा होना चाहिए।
हमें क्या चाहिए होगी। जो जब वो हम विश्लेषण करते हैं तब हमारे मन ये सब दृष्टांत अनुसरण करते हुए भगवतमुखी हो जाते हैं। कारण जो भी गुरु का रूप से यहाँ पर उल्लेखित है, प्रत्येक जो गुरु हमें भगवान को लेने के लिए सतत प्रोत्साहित करते रहते हैं। और इसमें जो कहा गया है, जो पतंगा है जो कि हमें बराबर भगवान की ओर ले जाने के लिए तैयार करती है, अगर जो साधारण अवस्था में रहेगा तो वो तो विषय मुखी होगा ही। इसलिए जब अवसर मिलता है तब हमारे आत्मचिंतन होना जरूरी है। जो इंट्रोस्पेक्शन, ये जो हमारे इंद्रियों के साथ जो इंद्रियों का भोग्य वस्तु का संयुक्ति है, ये क्या बराबर रहेगा, ये पूछना चाहिए हर वक्त। इसी को विचार कहलाता है, इसी को विवेक कहलाता है। विवेक होने से वैराग्य ऑटोमेटिक है, क्योंकि जब हम विचार करते हैं सत असत विचार, असत मतलब जो बदलने वाला है, सत असत जो अपरिवर्तनीय है। तो जब हम जो असत जो परिवर्तनशील जगत को हम प्राप्त करने के लिए व्याकुल होते हैं, तभी हमारा आत्मा जो परिचिति वो दब जाता है एवं हमारा विनाश हो जाता है। हम जो विषय से कभी हमारे तृप्ति नहीं होगा उसको अगर अपना ले, उसका असीम है, उसका कभी पूर्ण्य नहीं है। दुष्पूर्ण न नरे न कहा जाता है। जो आदमी का शत्रु कौन है, उन्होंने बताया काम आयुष्य क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशन महापमा विद्धे नमी वैरिनम। जो ये हमें सब समय जो भगवान से दूर कर देते हैं एवं हमारे मन को, शरीर को बंधन में फंसा देते हैं। इसी से मुक्त होने के लिए हमें ये सब गुरु का जो दृष्टांत हमें अवलंबन करना जरूरी है। जो पतंग का हम देखते हैं वो अगर अपने को संयत करने में असमर्थ है और उसका विनाश अवश्यंभव ही हो जाता है। अगर हम पतंग का जैसे दृष्टांत देखते हुए अपने के संयत ना रखें तो भी हमारे लिए जो बड़ा शर्मनाक हो जाएगा। तो हमें सब समय देखना पड़ेगा कि जो पतंग जैसे उनकी अग्नि का ओर जाने से विनाश होगा, ये अगर याद रखें तो इसलिए हमारे भी जीवन में याद रखना चाहिए ये हमारे जो सहजात जो इंद्रिय के साथ इंद्रियों के विषय के जो संयुक्ति है, जो आसक्ति है, उससे हमें दूर रखते हटना पड़ेगा। इसीलिए भगवान को अगर प्रार्थना करें तब हमें इससे छुटकारा मिलेगा। प्रार्थना हमारे जीवन की एक अन्यतम प्रधान अस्त्र है, जिससे हमारे जो स्वाभाविक जो आकर्षण है विषय के प्रति, समस्या के प्रति, वो बंद हो जाएगा एवं हम इस जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त करते हुए धन्य हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।